नमस्कार, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना किरण कांडा। मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था रिविजिटिंग द क्लासिक्स। तो आज पिछले कई बार से हम लोग रिविजिट कर रहे हैं क्लासिक्स। इसे कोइंसिडेंस कहें या कुछ और, लेकिन आज भी एक फ़िल्म के बारे में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो भी रेखा की है। पिछली बार जो भी देखते होंगे या जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि मैंने जीवन धारा की बात की थी। आज मैं घर की बात करूँगी। जीवन धारा के बाद घर। घर एक ऐसी फिल्म है जो जो अपने ज़माने में, उस ज़माने में अपने समय से काफ़ी आगे की मानी जा सकती है। इसमें रेखा है मेन लीड, रेखा, और उनके ऑपोजिट हैं विनोद मेहरा। दोनों की जोड़ी और दोनों के बारे में रूमर्स तो बहुत उड़ा करते थे। खैर, ये फिल्म बहुत सेंसिटिव इशू पे बनी है। जैसा मैंने कहा कि अपने समय से काफ़ी आगे की बात कहती है। एक रेप विक्टिम की कहानी कहती है। एक ऐसा जोड़ा जो कि नया नया जिसकी नई नई शादी हुई है और वो फिल्म देखने जाते हैं, मिसहैप होता है और लेडी का गैंग रेप होता है। तो उसमें जो भावनाएं हैं, जो मानसिक स्थिति है कपल की, उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। जैसे उसके बाद की कई फिल्म्स आई है, हम लोग देखते हैं कि कैसे रेप विक्टिम को दिखाया जाता है, वो बदला लेती है, ये है वो है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। एक कपल का जो स्ट्रगल है उसको दिखाया गया, और इसको डायरेक्ट जो किया है वो माणिक चैटर्जी ने किया है। एक इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि माणिक चैटर्जी एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, या एक एक्सीडेंट उनका हो गया था, जिसके बाद इसको गुलजार ने, जिन्होंने इस फिल्म के गानों की लिरिक्स लिखी है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। अब गाने भी सारे गुलजार ने नहीं सॉरी, गाने तो गुलजार ने लिखे हैं, लेकिन फिल्म गुलजार ने नहीं लिखी है। फिल्म दिनेश ठाकुर ने लिखी है, जिनको आप एक एक्टर के तौर पे बहुत अच्छे से जानते हो। उन्होंने इस फिल्म में एक डॉक्टर का किरदार भी निभाया। तो है, हम बात कर रहे थे कि फ़िल्म की स्टोरी क्या है। तो फिल्म की स्टोरी आपको जैसे एक बता दिया शॉर्ट में कि फ़िल्म की स्टोरी क्या है। एक कपल है, फिल्म देखने जाता है, लौटता है और रात को उनको टैक्सी नहीं मिलती है, कुछ गुंडे पकड़ते हैं और उसके साथ ये सारी चीज़ होती है। इसके बाद का जो स्ट्रगल है उसमें बड़ी मेहनत की गई है, उसमें साइकोलॉजी को इतनी अच्छी से रीड किया गया है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है, बहुत सारे रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि रेप एक औरत का हुआ है, एक औरत दरिंदगी का शिकार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ वही सह रही है, बल्कि उसका पति भी जब वो ऑफिस जाता है, जब वो ऑफिस से लौट के आता है, एक द्वंद है उसके अंदर, वो भी चल रहा है। वो किसी से कह नहीं सकता। औरत का दर्द सबको दिख रहा है, उसको सोसाइटी अलग नज़रिए से देख रही है, लेकिन उसके साथ जो बेचारगी उसका पति झेल रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये फिल्म इसी सब्जेक्ट पे है, और मुझे लगता है ये फिल्म पति पत्नी के रिश्ते को बड़े मजबूती के साथ, उसमें जो एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे आप लीड कर सकते हैं उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है घर। मौका लगे तो ज़रूर देखिए। आज फिर मैं वीकेंड की बात कर रही हूँ। मैच्योर कंटेंट है, लेकिन है बहुत ही अच्छा। इसके गाने तो ऑल टाइम फेवरेट हैं मेरे। कुछ कोई भी गाना आप उठा के देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, और जैसे फिर वही रात है बात की, फिर वही रात है। इस तरह से है। तो ये इस गाने का भी जैसे आर डी बर्मन इंस्पिरेशन बहुत लिया करते थे। तो ये जो गाना है इसकी इंस्पिरेशन इन्होंने कारपेंटर्स जो डुओ था, भाई बहन मिलके गाना गाते थे, उनका एक सॉन्ग है सिंग सॉन्ग करके, वो बच्चों के लिए कोई ऐसी कुछ एनिमेशन के लिए बनाया था। Sing out loud, sing out strong। उससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली और इसको बनाया। और मज़े की बात ये है कि उससे ओरिजिनल से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये गाना। तो इस फिल्म को देखना बनता है, क्योंकि आज के संदर्भ में भी ये उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही अच्छी है। एक दर्द को, एक पत्नी के ही दर्द को नहीं बताती,
वो एक जो एंटिटी है, जो एक रिलेशन है पति पत्नी का, उसको किसी और नज़रिए से, जैसे मैं अपने कलीग से ही बात कर रही थी तो उनसे मैंने बोला कि घर बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, इसे हमें देखना चाहिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम छोटे थे और अब जब बड़े हुए तो हम सिर्फ यही सोचते रहे कि तो एक रोमांटिक फ़िल्म है, इसके गाने इतने रोमांटिसाइज करके बनाए हैं, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है क्या मुझे उड़ते हुए, इस तरह के गाने हैं। तो हमें तो यही लगा कि रोमांटिक फ़िल्म है, एक बहुत ही मैच्योर सी है और ऐसा, लेकिन जब आप बता रही हैं तो ये फ़िल्म मैं ज़रूर देखूँगा। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ी सीरियस मूवी है, एंटरटेनमेंट भी है, और रिलेशनशिप को कैसे डील किया जाता है, इसको आज जबकि रिश्ते छिन्न भिन्न हो रहे हैं, हम लोग रिश्तों की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, ऐसे दौर में, ऐसे नेगेटिविटी के बीच एक सकारात्मक, एक ठंडी हवा की झोंके की तरह है ये फिल्म। तो वैसे IMDb रेटिंग की बात करेंगे तो इसको 10 में से 7.3 7.8 दिया हुआ है, लेकिन मुझसे कोई पूछे, मेरे दिल से पूछे तो घर मेरे दिल में घर कर चुकी है, और आप देखेंगे तो आपके दिल में भी घर कर जाएगी। मेरे हिसाब से 10/10 होनी चाहिए फिल्म। तो आज जो रिविज़िट किया क्लासिक को, आज इतना ही, और आपसे गुज़ारिश है, अगर फ़िल्म का कुछ एक पहलू या मेरी बात आपको लगता है आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं तब भी बताइए, नहीं रखते हैं तब भी बताइए, क्योंकि ये आपका अपना है, ये मेरा नहीं बल्कि आपका अपना अड्डा है। तो किरण के अड्डे में फिर से मिलेंगे किसी नई फ़िल्म पे, किसी नए मौजू पे, और किसी अच्छी सी क्लासिक के बारे में बात करते हुए।